ऑन कर दिया बच्चों मैंने, यहां से देखिए आप लोग फिर से अभी तक मैंने जो बातें बताई है मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं एक बार, जो नए स्टूडेंट आए उनके लिए भी और जिनको आवाज नहीं सुनाई दी उनके लिए भी दोबारा से। फ्लावर में अपन सिमेट्री और मेरोसिटी पढ़ चुके थे, सिमेट्री और मेरोसिटी, और साथ में गाइनेशियम के बेस पर पोजीशन पढ़ चुके थे। क्या क्या वो पोजीशन थी? एक तो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आप ध्यान दीजिए फ्लोरल व्हर्ल्स। फ्लोरल व्हर्ल्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि ये 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के फ्लोरल व्हर्ल जो हैं उनके अंदर, अरे अंकित, उनमें सबसे आउटर मोस्ट क्या है? आवाज आ रही कि नहीं इसमें? देख, उसमें सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है? कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया? कैलिक्स के बारे में मैंने इसमें बताया कि ये एसेसरी वर्ल है और दूसरा ये आउटर मोस्ट वर्ल है। ओके, फिर इसके बाद ये जो आउटर मोस्ट वर्ल है आपका, ये आउटर मोस्ट वर्ल नॉर्मली कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक है, तो बच्चों कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल। सेपल एक आउटर मोस्ट वर्ल है और ये अभी थोड़ी देर पहले ऑन नहीं था। हम लोग क्या यहाँ सब चीजें ध्यान से देख के क्या? हाँ, तो मैंने कहा सेपल जो है ये ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्टिव होता है। किसके लिए? फ्लावर के लिए। कब? बड स्टेज में। और अब हम इसके अरेंजमेंट की बात करें, यानी ये समझ लो जो टेक्निकल टर्म्स है वो यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहली बात आती है सेपल आपस में फ्यूज हो, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हम इस कंडीशन को बोलेंगे गैमोसेपलस। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फ्री सेपल्स। फ्री सेपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सारे सेपल एक दूसरे से अलग अलग होना। देखो अरेंजमेंट अगर अपन करेंगे तो आप इसको फ्लावर के अंदर जब देखते हो तो जितने भी सेपल है मान लो वो चारों सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए फ्यूज्ड, और एक होते हैं सारे अलग अलग। ठीक है, तो इस पोजीशन को अपन फ्लोरल डायग्राम में तो बड़ी आसानी से दिखा देते हैं, पर रियल फ्लावर में वो जो दिखती है वो भी आपने देखी होगी कि सारे सेपल या तो फ्यूज होना या सारे सेपल एक दूसरे से फ्री होना। फ्यूज्ड सेपल बहुत कॉमन है, जैसे सोलेनेसी के अंदर आपने देखा होगा, ब्रिंजल के अंदर बहुत कॉमनली आप देखते हो सारे के सारे एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। ठीक है, धतूरे में फ्यूज होते हैं। और फ्री सेपल, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। ठीक है, अब यही सेम टर्म किसके लिए यूज होती है? यही सेम टर्म पेटल्स के लिए यूज होती है, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। ओके, तो ध्यान दो मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि सेपल का अरेंजमेंट एक तो उनके फ्यूज होने से और एक उनके फ्री होने से। हिंदी में इसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? इसको हम बोलेंगे संयुक्त। और संयुक्त भी क्या? बाह्यदलीय। संयुक्त बाह्यदलीय। और फ्री, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पृथक। और बात सेपल की है तो क्या बोलेंगे? पृथक बाह्यदलीय। ठीक है, तो बात क्या हुई अपनी? दो तरह की सिचुएशन हुई, एक गैमोसेपलस और एक पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब सारे फ्यूज सेपल और पॉलीसेपलस का मतलब सारे फ्री सेपल। वैसे सेपल में आपको इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है पॉली और गैमो कौन से, पर जो फैमिलीज हम पढ़ने वाले हैं उन फैमिली के फ्लोरल डायग्राम में अपन बाकायदा बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला में भी अपन बाकायदा बनाएंगे, तो वहां से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कहां पे फ्यूज है और कहां पे फ्री है। फ्री सेपल जो होते हैं बेसिकली वो बहुत रेयरली आपको मिलते हैं, ज्यादातर सेपल क्या मिलते हैं? फ्यूज्ड मिलते हैं। ठीक है, तो अपन अपनी फैमिलीज में इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं इंपॉर्टेंट, मॉडिफिकेशन। सेपल के कुछ मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं दो खास आपको बता रहा हूं। सेपल्स यानी बाह्यदल, उनके रूपांतरण, सबसे पहला रूपांतरण अपन कौन सा देखते हैं इसके अंदर? एक टर्म इस्तेमाल होती है बच्चों, पेपस। पेपस अगर कहीं भी आ जाए और आपसे पूछा जाए पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है? सेपल का। क्या होता है पेपस? हिंदी में बोलते हैं रोम गुच्छ। याद करो मैंने आपको एक इन्फ्लोरेसेंस बताया था, कैपिटुलम, याद है आपको? कैपिटुलम बताओ मेरे को कौन से फ्लावर में होता है? किसमें होता है? सनफ्लावर में। और सनफ्लावर के अंदर आपको पता है दो तरह के फ्लोरेट्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? एक तो रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट, ये तो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब डिस्क फ्लोरेट की शेप कैसी होती है?
ट्यूब्यूलर, ठीक है, ध्यान दो। डिस्क फ्लोरेट की शेप कैसे होती है? ट्यूबुलर। और रे फ्लोरेट की शेप जनरली जो पंखुड़ी होती है वो रे फ्लोरेट की तरह काम करती है। तो पेटल तो इनके नजर आ जाते हैं, पर हमको कहीं सेपल नजर नहीं आता इनका। सेपल जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल हेयर लाइक एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, और वो बाद में इनके जो सीड होते हैं उसको डिस्पर्स करने में, या जो फ्रूट बनता है उसको डिस्पर्स करने में काम आते हैं। सिप्सेला नाम का एक फ्रूट इनमें बनता है, उसको ये डिस्पर्स करने में काम आते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो पेपस है, ये पेपस एक रिड्यूस्ड टाइप का सेपल है, एक हासित प्रकार का बाहेदल है, और ये इंपॉर्टेंट है कौन सी फैमिली में? एस्टेरेसी में। तो ये आप जरूर इसको मेंशन कर लें कहीं ना कहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल में। मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल में आप लोग फर्स्ट को नोट कर ले, पेपस, हिंदी में कहते हैं रोमगुच। ये क्या है? इट इज ए रिड्यूस्ड सेपल। रिड्यूस्ड सेपल बिकम्स हेयर लाइक। तो इसलिए ना तो इसका नंबर लिखा जाता है कहीं पर भी, और ना इसकी कोई स्ट्रक्चर बताई जाती है, सिंपल लिख दिया जाता है के, और के ब्रैकेट में लिख दिया जाता है पेपस। जब भी फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाएगा एस्टेरेसी फैमिली का, के ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा? पेपस। ठीक है, तो आप समझ गए। मैंने कहा कि एक टाइप का यहां पर मॉडिफाइड जो है आपका सेपल वो है पेपस। ठीक है, पेपस अंग्रेजी में बोलते हैं एक रूपांतरित बाहेदल को, और ये होता कैसा है? हासित होता है बिल्कुल, और कैसा हो जाता है? हेयर लाइक हो जाता है। ठीक है, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन फैमिली एस्टेरेसी द सेपल्स आर कॉल्ड पेपस। पेपस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल। पेपस इज फाउंड इन फैमिली एस्टेरेसी, और सनफ्लावर कह सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर है परसिस्टेंट सेपल। क्या है? परसिस्टेंट सेपल। परसिस्टेंट सेपल हिंदी में हम इसे कह देते हैं चिरलग्न बाह्यदल। क्या बोलते हैं? चिरलग्न बाह्यदल। क्या मतलब होता है परसिस्टेंट सेपल का? देखो बच्चों, नॉर्मली ये जो सेपल हैं ये फ्लावर के साथ हमेशा नहीं रहते। जब फ्लावर का कन्वर्जन हो जाता है फ्रूट में, तो इनमें से ज्यादातर झड़ जाते हैं। ठीक है, वो ग्रीन जो आपने जैसे गुलाब के नीचे ग्रीन पोर्शन लगा देखा है ना, तो वो बाद में जब फ्रूट बनता है ना उसका, तो वो ज्यादातर क्या हो जाते हैं? ज्यादातर शेड ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसके सेपल फ्रूट बनने के बाद भी उसमें लगे रहते हैं, और ऐसों को कहा जाता है परसिस्टेंट सेपल। और मुझे जरूरत नहीं है उसे बताने की, शायद आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। इस तरीके से आपने एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कुछ फ्रूट्स में लगी देखी होगी, और आपको मालूम है वो फ्रूट्स कौन से हैं। फिर आप उसे चाहे टोमेटो बोल लें, चाहे वो ब्रिंजल बना लो, चाहे चिली बना लो। ठीक है, ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के जो सेपल हैं, आप सब याद रखोगे कि वो परसिस्टेंट हैं, चिरलग्न, मतलब दे रिमेन प्रेजेंट इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सोलेनेसी कुल के जो बाहेदल हैं वो फल के निर्माण के पश्चात भी उससे संलग्न रहते हैं। ये क्या है? परसिस्टेंट। ओके, तो परसिस्टेंट सेपल आर फाउंड इन सोलेनेसी। तो फिर आपके टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ठीक है, इन सब में आप इसे देखते। ओके, तो सोलेनेसी एक इंपॉर्टेंट फैमिली है। ब्रिंजल में सबसे कॉमनली आप देखते हैं, बैंगन में वो जो डंठल जैसी स्ट्रक्चर होती है वो क्या है? वो सेपल। तो दो इंपॉर्टेंट टाइप के मॉडिफिकेशन मैंने आपको सेपल में बताए, एक तो पेपस एस्टेरेसी का, और एक परसिस्टेंट सेपल किसका? सोलेनेसी। ठीक है, ये दो बातें सेपल में याद रख लेना, ये काम चल जाएगा। मॉडिफिकेशन तो बहुत होते हैं, पर अपना इनसे काम चल जाएगा, क्योंकि अपने पास इतने भी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, पर फेमस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला मेंबर कौन है? अगला मेंबर से मेरा मतलब अगला फ्लोरल व्हर्ल कौन सा है, अगला पुष्प चक्र कौन सा है। अगर हम बाहर से अंदर की ओर चलें तो बाहेदल के बाद क्या आएगा? दलपुंज। कैलिक्स के बाद क्या आएगा? कोरोला। और यूनिट क्या होगी? पेटल। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर फ्लावर में पेटल क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, और इन कलरफुल पेटल के जो बेस होते हैं उन पे ज्यादातर नेक्टर ग्लैंड्स मिलती हैं। तो इनकी वजह से फ्लावर में स्मेल भी होती है, और इनकी वजह से फ्लावर में एक स्पेशल कलर भी होता है। तो वो स्पेशल कलर बेसिकली किसके लिए है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर,
चाहे वो कोई सा भी हो, ज्यादातर इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या हो गया पेटल्स का, ये कलरफुल होते हैं किसके लिए, परागकर्ता को आकर्षित करने के लिए। और पॉलिनेटर ज्यादातर कौन सा है, इंसेक्ट। तो ओवरऑल इनका रोल किस प्रोसेस में हो गया, पॉलिनेशन में। तो डायरेक्ट रोल तो नहीं है, खुद पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे रिप्रोडक्शन, लेकिन हेल्प तो कर रहे हैं। इसीलिए अगेन इनका फंक्शन भी कैसा है, एसेसरी फंक्शन। ओके, तो एसेसरी फंक्शन है पेटल का, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में काम आते हैं, कलरफुल होते हैं, और फ्लावर की जो स्पेशल अपीयरेंस होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, पेटल की वजह से ही होती है। तो एक तो बात हो गई इनके कलर की, दूसरी बात होती है डिफरेंट टाइप की शेप भी दिखाते हैं कोरोला। डिफरेंट टाइप की शेप अलग अलग, आपने देखा होगा ना फूल में जो उनके पेटल हैं वो डिफरेंट टाइप की शेप बनाते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बात की थी सनफ्लावर की, और सनफ्लावर के अपन ने क्या देखे थे, डिस्क फ्लोरेट, अगर आपको याद हो तो इनमें कैसी शेप होती है, उनमें इस तरीके से ट्यूबुलर शेप होती है, बिल्कुल ट्यूब लाइक होते हैं पेटल, आपस में फ्यूज होकर ट्यूब लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें तो फनल शेप कह सकते हैं। फनल शेप्ड आपको किसमें मिलेंगे, फनल शेप्ड आपको मिलेंगे स्पेशली धतूरा या आपके जितने भी सोलेनेसी के मेंबर है, ठीक है। पहले तो नैरो और आगे से जाके ब्रॉड हो जाते हैं, इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है ना फ्लावर का। अभी मैं दिखा दूंगा, इसमें अलग अलग बनाऊंगा तो इतने समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको अभी इसका वीडियो पैटर्न में दिखा दूंगा, ठीक है। तो फनल शेप आपको धतूरा में मिल जाएंगे, ट्यूबुलर शेप डिस्क फ्लोरेट किसके, सनफ्लावर या फैमिली कौन सी, ये बार बार रिपीट हो रही है चीजें, देखो फीड हो जानी चाहिए दिमाग में। सनफ्लावर फैमिली एस्टेरेसी, फनल शेप धतूरा फैमिली सोलेनेसी। इसी तरह क्रॉस फॉर्म शो करते हैं पेटल, क्रॉस फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं ऐसे, इस तरीके से क्रॉस फॉर्म में ऐसे, ऐसा भी एक अरेंजमेंट होता है किसमें, इसके नाम पर फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी, मस्टर्ड, ब्रेसिका, ठीक है। ब्रेसिकेसी जिसको बोलते हैं, उसमें पेटल कैसे होते हैं, क्रॉस फॉर्म में होते हैं कि नहीं, क्रूसीफेरी नाम ही इसलिए पड़ा है, ठीक है। तो क्रॉस फॉर्म हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, ट्यूबुलर शेप हो सकता है, कहीं पर व्हील शेप हो सकता है, अलग अलग टाइप के पैटर्न यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे के सारे तो याद नहीं रखने, पर बात तो समझ में आई ना कि फ्लावर की शेप मेनली किससे डिसाइड होती है, पेटल की शेप से डिसाइड होती है, ठीक है। तो उस वजह से डिफरेंट टाइप के पेटल और डिफरेंट टाइप के फ्लावर आपको नजर आते हैं। अब एक और बात यहां पर भी अप्लाई होती है, ये भी उसी तरीके से क्या होंगे, ये भी उसी तरीके से फ्री होंगे या फ्यूज्ड होंगे। पेटल के लिए भी अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, फ्री होना और फ्यूज्ड होना। फ्री को क्या बोलेंगे, पॉली, और फ्यूज्ड को क्या बोलेंगे, गैमो। तो फिर देखो एक ग्रुप बन जाएगा पूरा पूरा, पॉलीपेटली, और यहां गैमो पेटली। फैमिली को बताते हैं ना जब भी अपन, तो फैमिली से ऊपर एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप ज्यादातर सुपर फैमिली बोली जाती है, कभी कभी सब ऑर्डर की तरह बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पॉलीपेटली और गैमोपेटली फैमिली से बड़े ग्रुप है, फैमिली नहीं है, इनके अंदर आती है फैमिलीज। जैसे पॉलीपेटली में कौन सी आती है, शुरुआती फैमिलीज जो हम पढ़ते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, और आपकी लेग्यूमिनेसी, कौन सी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कह दो, ठीक है। तो ये शुरुआती डाइकॉट फैमिलीज हैं, ये सब क्या हैं, डाइकॉट फैमिली है। डाइकॉट में ही ये टर्म यूज होती है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली। अगर आपको याद हो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, तो डाइकॉट के अंदर अपन ने 3 कैटेगरी बनाई थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो वहां पे पॉलीपेटली के अंदर जो मेन फैमिली जो हमें पढ़नी है, ब्रेसिकेसी यानी किसकी फैमिली, मस्टर्ड की, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ठीक है, मालवेसी, अगेन रिपीट करूंगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, गुड़हल, भिंडी, कपास, इसके मेंबर, और लेग्यूमिनेसी पूरी की पूरी लेग्यूमिनेसी। फेबेसी तो है ही कौन सी, दालों वाली, मटर वाली या बीन्स वाली फैमिली। और इसके अलावा सिजल, पिनोइडी सब फैमिली भी आती है, इमली, गुलमोहर, कैसिया, अमलतास, और इसके अलावा माइमोसाइडी भी आती है, अकेसिया, प्रोसोपिस, हेजड़ी, बबूल, ये भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, पॉलीपेटली। तो अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखो मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं, क्वेश्चन बहुत इजी आता है और एग्जाम्पल बुक का ही यूज होता है, पर फिर भी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि पहले बहुत कॉमन यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ करते थे और इसलिए एग्जामिनर कभी कभी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो मेन चीजें याद रख सकते हैं।
और ये मेन फैमिलीज हैं जो हम पढ़ते भी हैं, तो इसलिए पॉलीपेटली सारे हो जाएंगे। गैमो में डाइकॉट की 2 फैमिली याद रखनी है आपको, एक तो ओके बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं। कंटिन्यू करते हैं। अपन बात कर रहे थे किसकी, एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन में अपन ने डिस्कस कर लिया, एक तो वॉल्वेट, एक ट्विस्टेड, एक इम्ब्रिकेट, और अब मैं बता रहा हूं आपको वैक्सिलरी। तो देखो बच्चों, वैक्सिलरी में मैंने क्या कहा, वन पोस्टीरियर पेटल इज लार्ज कॉल्ड वैक्सिलम, एक पश्च जो दल होता है बड़ा होता है और ध्वज कहलाता है। उसके बाद 2 लेटरल पेटल जिनको वैक्सिलम ओवरलैप करता है उन्हें क्या कहते हैं, विंग, ठीक है। और उसके बाद 2 एंटीरियर पेटल, 2 और आगे वाले जो होते हैं वो एक बोट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, कील और कैरिना। पर बच्चों इसका डायग्राम देखने से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कहा वन पोस्टीरियर पेटल इज लार्ज, फ्लैग लाइक ये होता है, और इसको कहते हैं वैक्सिलम, ध्वज हिंदी में, ठीक है। और इसके बाद ये ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, इस तरीके से 2 लेटरल पेटल यहाँ पे आ जाते हैं जो ओवरलैप हो जाते हैं इससे वैक्सिलम से, ठीक है, इनको कहते हैं विंग। और उसके बाद और आगे हम देखें तो 2 एंटीरियर पेटल, 2 एंटीरियर पेटल दे बिकम बोट लाइक, ध्यान इधर दो, 2 एंटीरियर पेटल बिकम बोट लाइक एंड फ्यूज। ये देखो इस तरीके से आगे से ये बोट लाइक होते हैं और ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके। ओके बच्चों, तो क्या देखा आपने, इट इज वैक्सिलम, दे आर विंग एंड दे आर कील और कैरिना। कभी भी नेमिंग नहीं करते हैं अपन फ्लोरल डायग्राम में, कभी भी अपन लेबलिंग नहीं करते, लेकिन यहां तो अपन समझ रहे हैं इसलिए ऐसा बना लिया। तो इसको एक नाम और क्या दिया अपन ने, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, क्योंकि ऊपर वाला ओवरलैप कर रहा है, फिर नीचे वाले ओवरलैप कर रहे हैं, फिर ये इसको ओवरलैप, तो इम्ब्रिकेट पैटर्न है, कोर छादी हिंदी में बोलते हैं जिसको, वो नीचे की ओर है, अवरोही कोर छादी बोला जाता है, ठीक है। तो एक नाम और भी है इसका, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, और पेपेलियोनेशियस बोला जाता है क्योंकि बटरफ्लाई लाइक अरेंजमेंट दिखता है फ्लावर का। ओके, तो 4 आपने पढ़ लिए, कौन कौन से, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। एक और होता है स्पेशल केस। अब एग्जाम्पल की बात कर ले, चलो एग्जाम्पल की बात 2 की तो कर ली थी, ये वाला आपको मिला था ब्रेसिकेसी में, ये मिला था मालवेसी में। इम्ब्रिकेट आपको बहुत जगह अलग अलग तरीकों से मिलता है। एक तो आपको इसके अंदर आप देख सकते हो, ये पैटर्न आप दिखा सकते हो, सिजल पिनोइडी पर्टिकुलर, सिजल पिनोइडी में, ठीक है, ये लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली होती है सिजल पिनोइडी। इसके अलावा आप इसको देख सकते हो लिलिएसी में, ठीक है। ये पैटर्न आपको इम्ब्रिकेट यहां पर इन जनरली देखने को मिल जाता है, सिजल पिनोइडी में, लिलिएसी में, ऐसा। और एक और स्पेशल होता है, एक और स्पेशल पैटर्न है, उस स्पेशल पैटर्न को हम नाम देते हैं बच्चों क्विनक्विंशियल, क्विनक्विंशियल, हिंदी में भी यही कहते हैं क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल में क्या होता है, देखो, वन पेटल is completely inside, one petal is completely outside, one petal is completely inside, one petal is completely outside, and remaining one is inside out, समझे, remaining one is inside out। क्या हुआ अरेंजमेंट, 2 are completely inside, 2 are completely outside, 1 is inside। अब आप कहोगे सर इम्ब्रिकेट में क्या था, कंफ्यूज हो गए, नो कंफ्यूजन नहीं जरूरत नहीं। इम्ब्रिकेट में क्या था, केवल एक टोटली इनसाइड, एक टोटली आउटसाइड, रिमेनिंग ऑल आर इनसाइड आउट। यहां पर केवल एक है जो इनसाइड आउट है, बाकी के 2 पूरी तरह अंदर, 2 पूरी तरह बाहर। मार्जिन के हिसाब से देखो, इसके दोनों मार्जिन अंदर, इसके दोनों मार्जिन अंदर, इसके दोनों मार्जिन बाहर, इसके दोनों मार्जिन बाहर, और इसका एक मार्जिन अंदर और एक बाहर। ये है क्विनक्विंशियल पैटर्न। ये पेटल्स में तो आप पढ़ते हो जिन फैमिली में नहीं मिलता, जो आपकी कोर्स में, लेकिन सेपल में मिल जाता है, सिजल पिनोइडी जैसी फैमिली के सेपल्स में मिल जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये अपने कोर्स की बात है ही नहीं,
कभी क्विंक्विंशियल आ जाए, पहचानने को आ जाए तो आप पहचान सकते हो, बाकी एग्जांपल आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बिल्कुल नहीं पूछ रहा, तो लिख के दे देता हूं, क्विंक्विंशियल का एग्जांपल बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वैसे तो मैं ये भी लिख के दे सकता था कि क्विंक्विंशियल भी नहीं पूछा जाएगा, पर चूंकि ये कई लोगों ने पढ़ा होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आपको 4 ही पूछे जाएंगे और उन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो ये सब रिकॉल होने वाले हैं। ओके, तो पेटल की बात यहीं पर कंप्लीट कर दें। पेटल में आपने एस्टिवेशन देखा, उनका फ्यूज और फ्री होना देखा, और साथ में देखा उनकी स्पेशल शेप, बाकी वो कलरफुल होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये काम है पेटल्स का यानी कोरोला का। ओके बच्चों, तो पेटल की बात कंप्लीट करते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम पे चलते हैं। पर क्या इस एंड्रोशियम पे जाने से पहले अब तक जो चीजें देखी उनको रंगीन फॉर्मेट में देखना चाहोगे, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिहाज से? तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ये अपीयर हो जाता है। ओके, आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, फ्लोरल पार्ट्स एक फ्लावर के हम डिस्कस करने जा रहे थे। सबसे पहले यहां पर 4 बताएं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलिक्स पोर्शन की, और इसको अपन स्लाइड शो पैटर्न में डालते हैं और एक एक करके देखते हैं क्या है कैलिक्स। कैलिक्स है आपका आउटर मोस्ट वर्ड फ्लावर का, और इसके मेंबर क्या कहलाते हैं? सेपल। ठीक है, ओके। चलिए, जनरली सेपल क्या है? ग्रीन है और लीफ लाइक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। और गैमोसेपलस में क्या होता है? यूनाइटेड होते हैं, जैसे दतूरा में दिखा भी देता हूं, ये देखो अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे दिखते हैं बाकायदा। सोलेनेसी में वैसे भी आप देखो सेपल जो परसिस्टेंट होते हैं वो फ्यूज ही होते हैं आपस में। बैंगन के डंठल सब आपस में जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते? टमाटर के ऊपर जो डंठल होता है जुड़ा होता है, मिर्ची के ऊपर भी इसी तरीके, तो वो इसी के मेंबर हैं सोलेनेसी के, इसलिए फ्यूज्ड में आ जाएंगे, गैमोसेपलस में आ जाएंगे। याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है। इस तरह के डायग्राम से चीजें क्या है? फीड हो जाती है माइंड। ओके, इसलिए थोड़ा सा काम का है। चलो देन यूनाइटेड सेपल हो गए। इसी तरह पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस में फ्री होते हैं, जैसे एनोना। एनोना नाम पता है किसका है बच्चों? कस्टर्ड एप्पल, सीताफल को बोलते हैं अपन, पर ये अपने को जनरली देखने को मिलता नहीं है फ्लावर। याद रखना चाहो तो रखो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो कलरफुल भी हो गए हैं और आपस में फ्री हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इस तरीके से देखो फ्री है, ऐसे होते हैं फ्री सेपल। देन कोरोला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके अंदर 2 मॉडिफिकेशन बताए थे, इसने नहीं बताए। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो परसिस्टेंट सेपल और एक पेपस। पेपस इज एस्टेरेसी, परसिस्टेंट सेपल इन सोलेनेसी। ठीक है, चलो देन कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स, दल से बना होता है। पेटल क्या होते हैं? ब्राइट कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। कैलिक्स की तरह कोरोला में भी गैमो और पॉली सिचुएशन होती है। गैमो वाली फैमिली 2 हैं, बताओ कौन कौन सी? जल्दी से 2 फैमिली गैमो की, एक तो सोलेनेसी और एक एस्टेरेसी। सनफ्लावर और यहाँ तो आलू बैंगन टमाटर मिर्ची सब भरे हुए हैं। ठीक है, और पॉली में 3 बताई थी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी एंड लेग्यूमिनेसी। तो देखो उसमें से रोज जो है ना, ये रोजेसी का है, और इसी का ऑर्डर कौन? इसी का ऑर्डर है रोजेल्स। उस रोजेल्स ऑर्डर की एक फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। तो रोज की फैमिली और लेग्यूमिनेसी दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, जिसका नाम होता है रोजेल्स। ठीक है, तो रोज भी ध्यान रखना। और रोज में ध्यान क्या रखना, देखा नहीं क्या आप? कंफ्यूज हो गए क्या रोज में कि पेटल फ्यूज है, अलग अलग? अलग अलग है। और अगर आपको नहीं ये बात समझ में आए तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, फिल्मी एग्जांपल इसका। ठीक है, रोज के जो पेटल है, रोज के पेटल पर बहुत इंपॉर्टेंट बॉलीवुड में पिक्चराइजेशन हुए हैं। जैसे शाहरुख खान की एक बहुत फेमस पिक्चर थी डर, जिसमें उसकी एक जो हीरोइन होती है उसका नाम होता है किरण, और वो पेटल को लेकर तोड़ता हुआ, क्योंकि फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, इसीलिए तो टूट पा रहे हैं। फ्यूज्ड होते तो सारे एक साथ टूट जाते ना, तो वो उनको तोड़ता हुआ, किरण मेरी है, किरण मेरी नहीं, किरण मेरी है, किरण मेरी नहीं। समझ गए? ये क्यों कर पाता वो? क्योंकि रोज के पेटल फ्री होते हैं। क्योंकि रोज में कौन सी कंडीशन होती है? पॉली पेटल। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फैमिली अपने कोर्स में नहीं है। ओके, चलो याद दिला दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। इसके बाद ये देखो फ्यूज्ड पेटल, ये देखो फ्यूज्ड पेटल, गैमो पेटलस कंडीशन, फ्यूज्ड पेटल, देन फ्री पेटल। ये आपको एक तरह से, ये देखो ट्राइमेरस दिख रहा है फ्लावर,
ठीक है, 3-3 के 2 सर्किल दिख रहे हैं। इसमें भी आपको दिख रहा है अलग से फ्यूज। अब ये जरूरी नहीं कि आप इनके सबके नाम ध्यान रखो, लेकिन फ्री पेटल अलग से नजर आ जाते हैं ऐसे, और फ्यूज वाले कैसे थे वो भी आपको समझ में आ गए। तो अगर किसी का भी फ्लावर दिमाग में आ रहा है तो तुरंत आप आंसर कर सकते हो। वैसे फैमिली वाइज भी याद रख सकते हो। तो फ्लावर पे ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा देखे नहीं है और आपको याद नहीं है। रोज तो कॉमन था इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो इसलिए फैमिलीज पे याद रखना कौन सा फ्री पेटल है और कौन सा फ्यूज्ड पेटल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए पॉलीपेटलस हो गया। देन शेप एंड कलर इनके वेरी करते हैं। ये ट्यूबुलर होते हैं जैसे एस्टेरेसी के डिस्क फ्लोरेट। ये देखो चारों तरफ ने मिलकर ट्यूब बना ली, एंथर भी है और बीच में कार्पल भी है। ओके, तो ट्यूबुलर बोलते हैं। डिस्क फ्लोरेट मैंने आपको दिखाया था सनफ्लावर के अंदर डायग्राम कैसे होते हैं। ओके, देन ये फनल शेप हो सकते हैं जैसे धतूरा में। ठीक है, बाइलिप्ड, लेबिएटी फैमिली नाम लिया था कल मैंने, अगर आपको याद हो तो। लेबिएटी में लेबियल लिप जैसी पोजीशन इनके फ्लावर की होती है। अभी मैं शेप दिखा दूंगा। ऑसिमम कौन है ये? तुलसी, बसील, ठीक है, हमारा पवित्र पौधा है ये। व्हील शेप भी होते हैं जैसे कुछ सोलेनम में, और बेल शेप भी हो सकते हैं। जैसे देखो बेल शेप होते हैं कुकुम्बर में, अगर आपने कुकुरबिटेसी फैमिली का कोई भी फ्लावर देखा हो, ठीक है, तो देख लो एग्जांपल के तौर पर। ये देखो ये तो फनल शेप है धतूरा का। ये देखो ये बाइलेप्ड है, बाइलिप। ये साल्विया का दिखाया हुआ है, उसमें भी ऐसा ही होता है, वो भी लेबिएटी का मेंबर है। तुलसी में इतना साफ दिखता ही कहां है, ठीक है, इसलिए, पर होता ऐसा ही है। देन ये देखो व्हील शेप, ये आपको सोलेनम में दिख जाएगा। और ये आपको देखो बेल शेप, खीरा, ककड़ी, लौकी, इनमें से किसी का भी फ्लावर आप देखोगे आपको इसी तरह का दिखेगा। ठीक है, चलो, तो ये शेप है। अगर ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलती है तो ध्यान रखो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। एस्टिवेशन जरूर ध्यान रख सकते हैं। एस्टिवेशन क्या है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। किसमें? बड स्टेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ओपन होने के बाद कई बार उसको पैटर्न को फॉलो नहीं करते, पर बड स्टेज में ये जरूर फॉलो करते हैं। तो बड स्टेज में ही देखा जाता है एस्टिवेशन, सेपल का या पेटल का। ठीक है, कलिका अवस्था में। देन मेन टाइप क्या क्या हो सकती है? अभी अभी देखा आपने, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। सबसे पहले वॉल्वेट। वॉल्वेट में क्या होगा? ये एक वर्ल में होंगे, केवल एक दूसरे के मार्जिन को टच करेंगे बिना ओवरलैप किए। देखो कैट्रोपिस तो एग्जांपल है ही, ब्रेसिकेसी भी एग्जांपल है। इस तरीके का अरेंजमेंट आएगा सिंपल, ये फ्लावर की फॉर्म में और ये फ्लोरल डायग्राम की फॉर्म में। देन आगे देखो, ये इस तरीके से कैलोट्रोपिस आंकड़ा आपने देखा ही हुआ है। तो एस्टिवेशन क्या है ये रिपीट कर दिया इसने। देन आ जाओ आप ट्विस्टेड पे। ट्विस्टेड में क्या होता है? वन मार्जिन क्या होता है अपेंडेज का? ओवरलैप करता है नेक्स्ट को। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, तीनों मालवेसी है। ये देखो इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिखा दिया इसने चाइना रोज में। आपने रेड कलर का देखा होगा चाइना रोज, ठीक है, ये व्हाइट कलर का दिखा दिया इसने, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको दिखा दिया इसने एक पर्टिकुलर लेडी फिंगर में, और ये कॉटन में। कॉटन का फ्लावर अगर आपने देखा हो, कपास में फूल खिलता है ना शुरू में, इस तरीके से ट्विस्टेड अरेंजमेंट, बहुत ही साफ ट्विस्टेड पता चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों कौन सी फैमिली है? मालवेसी। देन इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या कहता है? मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई पूरी तरह अंदर आ सकता है, कोई पूरी तरह बाहर। अपना पैटर्न क्या था? वन इज कंप्लीटली इनसाइड, वन इज कंप्लीटली आउटसाइड, ऑल अदर इनसाइड आउट। ओके, देन केसिया, अमलता, गुलमोहर, डेलोनिक्स, ये दोनों क्या हैं? सिजेल पिनोइडी के मेंबर हैं। 3-4 दिन से मैं कई बार नाम ले चुका हूं सिजेल पिनोइडी का, और मेंबर बता चुका हूं। इमली, गुलमोहर, अमलतास, कचनार भी आता है एक। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, प्लांट्स के कॉमन नेम है। चलिए, कैसिया तो इसने बोल ही दिया। ये अमलतास से ध्यान रखना, कई बार एक का तो क्या किया, देखो अब ये करता है, एक का तो ले लिया बॉटनिकल नेम, एक का ले लिया कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखना, डेलोनिक्स रेजिया बोलते हैं, अगर रखना चाहूं। नहीं तो वैसे तो अगर ये बुक ने दे रखा है तो इसी फॉर्मेट में याद रखो, जिस फॉर्मेट में बुक ने दिया है, ज्यादातर एग्जाम में वैसे ही पूछा जाता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी को लिमिट थोड़ी है। ये देखो क्या दिख रहा है, देखो वन इज कंप्लीटली इनसाइड, वन इज कंप्लीटली आउटसाइड, एंड रिमेनिंग ऑल आर इनसाइड आउट, तो वही है। ओके, ये देखो ऐसे, ये आपको अमलतास का फूल दिखा रखा पीले कलर, कैसिया, ठीक है। ये गुलमोहर है रेड कलर का। दोनों कॉमन ट्री है, अपने आसपास होते हैं, हम पहचाने चाहे भले ही नहीं, खूब मिलते हैं अपने आसपास। चलिए, वैक्सिलरी, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, और पेपेलियोनेशियस भी बोल देते हैं। वापस एक मिनट। ओके, देयर आर 5 पेटल। क्या होता है इसमें?
लार्ज पेटल स्टैंडर्ड जो होता है वो ओवरलैप करता है टू लेटरल को, जिनको कहते हैं विंग, विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जिनको बोलते हैं कील। ठीक है, ओके। देन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का दूसरा नाम क्या है? एक और है, पेपेलियोनेशियस। ये ध्यान रखना, पेपेलियोनेटी पुराना नाम था फेबेसी का। ठीक है, ये वो एस्टिवेशन है जिसकी वजह से इस प्लांट को प्रिफर किया था किसने? मेंडल ने, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में। क्यों? क्योंकि देखो आगे से ये फ्यूज्ड पेटल है, तो नेचुरली ये क्या होता है? क्लोज्ड होता है, और एक तरीके से क्लोज्ड होने की वजह से इसमें नेचुरल सेल्फिंग होती है। पर ऐसा भी नहीं कि परमानेंट क्लोज्ड है, आप ओपन भी करा सकते हो। और मेंडल इधर से लाता था एंथर और ब्रश से छिड़कता था किसी के कार्पल पर, जिसको उसने पहले से क्या कर रखा था? इमेस्कुलेशन कर रखा था। ठीक है, तो इसी एस्टिवेशन की वजह से मेंडल एक्सपेरिमेंट कर पाया, क्योंकि नेचुरल तो होता था यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था। ठीक है, तो ये इसीलिए चूज किया गया था। मटर, मटर की बात कर रहा हूं क्योंकि फेबेसी फैमिली में मटर आती है, और मटर में ये एस्टिवेशन होता है। ओके, ये देखो इस तरीके से पी फ्लावर में। ठीक है, कलर अलग अलग हो सकता है। ये देखो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा? थोड़ा बटरफ्लाई जैसा ये दिखता है, इसीलिए पेपेलियन, पेपेलियन का मतलब ही बटरफ्लाई होता है, इसीलिए इसको पेपेलियोनेटी बोलते हैं या पेपेलियोनेशियस बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये बीन में है किसी, वही फेबेसी फैमिली का है। क्वेश्चन तो इसके ज्यादा अच्छे नहीं होते, चाहो तो देख लो। विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर? फर्जी क्वेश्चन। देन इफ सेपल्स आर यूनाइटेड कंडीशन इज सेड टू बी, एक और फर्जी क्वेश्चन। चलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉलीसेप्लस? ये देखने लायक चीज, ये और भी ऑप्शन घटिया, ऑप्शन घटिया, कोई बात नहीं। चलो, एग्जाम्पल फॉर फनल शेप कोरोला, ये पूछ सकता है, बताओ कौन सा था फनल शेप? धतूरा। ठीक है, ऑसिमम था, बाइलिप, यूफोर्बिया तो आपको मालूम है फ्लावर है ही नहीं, इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें पेटल की कोई शेप नहीं थी, क्योंकि एक क्लाइमेटस फ्लावर थे, मैंने बताया था नेकेड फ्लावर थे, पेटल तो होते ही नहीं है। और हिबिस्कस क्या है? चाइना रोज, हिबिस्कस सबडारिफा, चाइना रोज को बोलते हैं, और चाइना रोज, चाइना रोज के अंदर आपको पेटल पता ही है, फनल शेप तो बिल्कुल नहीं होती एटलीस्ट। ठीक है, चलिए और भी कुछ है क्या इसके पास? एस्टिवेशन क्या है मत बताओ। देन एग्जाम्पल ट्विस्टेड का ये बता दो। कॉटन, मालवेसी फैमिली। ओके, देन इसका थैंक यू हो गया, और अपना अगला यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है